गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी और अब पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हमारे अकाउंटेंसी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो पहले ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे तो बहुत सारी गाइडलाइन दी है, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है 12th के लिए वही वाले चैप्टर सिर्फ करेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। पहले हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, एंड फिफ्थ वन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर है वो 12th में आता ही है। ये वाला जो है यहाँ का बेस है। क्लियर? इसलिए ये चैप्टर एग्ज़ाम में भी 12 मार्क का 10 से 12 मार्क का पूछा जाता है। एक ही सम आता है, लेकिन उसका मार्किंग है 10 to 12 मार्क। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि 80 में से 10 मार्क का ये सम तो कंपलसरी आएगा। तो इस चैप्टर में ध्यान रखना है, और बाकी सारे चैप्टर की हम लोग ब्लूप्रिंट देखेंगे। लेकिन आपको पता चल गया कि पार्ट 2 में सिर्फ ये 4 चैप्टर ही करने, बाकी में से एक भी नहीं करना है। क्लियर? तो ये सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं, तो अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसमें आप लोग स्कोर कर सको, ऐसा इजी है सब कुछ। आगे बात समझ में? चलो फर्स्ट वन देखते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकेंड पार्ट का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें क्या होता है पता है कि आप लोगों के जैसे होते हैं कुछ बच्चे, जिसको करनी थी एंट्री, वो एंट्री तो उन लोगों ने की नहीं, लेकिन उसका उल्टा करके एंट्री की है। तो आपको वहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है, यानी एंट्री को देखना है कि एंट्री में क्या बोला है, और जो आंसर देने वाला है उसने कैसे आंसर लिखा है, तो उसको गलत जो उसने लिखा है उसको आपको राइट करना है। क्लियर? ऐसा कभी कभी क्या होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप लोग बिजनेस कर रहे होते हो, और कभी दौड़ भाग की ज़िंदगी में क्या हो जाता है कि जो एंट्री आपको आती है रियल में, लेकिन आप उल्टी तरह से कर देते हो, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो उसमें लॉस हो जाएगा, एंड जहाँ पे लॉस होना चाहिए वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको क्या छोटी छोटी अमाउंट देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो वो बड़ी अमाउंट का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ये बात आपको पहले से ध्यान में रखनी है कि जो भी आप एंट्री लिखो अच्छे से लिखो और राइट होनी चाहिए। क्लियर? जो आपकी अमाउंट है वो भी राइट होनी चाहिए, और जो डेबिट क्रेडिट करते हो वो भी राइट होना चाहिए। कुछ लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं है कि डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री करते कैसे है। मैंने अभी पेपर चेक किए, मुझे बहुत लोगों का पता चला कि आपको घर पे बैठ के बोला है कि एग्ज़ाम पेपर लिखो, तो आप लोगों की अच्छी भी तैयारी भी हुई हो, लेकिन एंट्री आपको कैसे लिखनी है वो ही कुछ लोगों को तो नहीं आता है। डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो DR एंड CR में लिखना होता है। कुछ लोग तो पूरा डेबिट DEBIT एंड क्रेडिट का भी पूरा फुल फॉर्म लिख कर आते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको डेबिट में DR लिखना है, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट जाके क्रेडिट में जाके आपको अमाउंट लिखनी है। लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं आता है, वो लोग रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि मेरे जो सारे वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, वो सारे अच्छी तरह से देखो। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार देखो, फिर भी समझ में ना आए तो पर्सनली मुझे स्कूल पे आके मिलो। लेकिन ऐसी गलती मत करो, क्योंकि बोर्ड में उसके 0.5 भी मार्क नहीं मिलते। मैंने 0.5 भी दिए, लेकिन वहाँ पे 0.5 भी नहीं देते, डायरेक्ट 0 दे देते हैं। तो अब वहाँ पे आपका स्कोरिंग बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ छोटी गलती की वजह से। क्लियर? तो स्कूल पे आओ, स्कूल पे भी क्लासरूम खाली है, आप लोग यहाँ पे आके भी पढ़ाई कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग रख के, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थोड़ी बहुत थियरी देख लेते हैं जो आती है 1 और 2 मार्क में। डायरेक्ट देखते हैं टाइप्स, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सिखा रही हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है वही सीखो और उतना ही माइंड में रखो। आप लोगों को पता होगा कि मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें से ही एग्ज़ाम में आया है, उससे ज़्यादा बार का एक ट्रांजैक्शन भी नहीं आया है।
तो जितना करवाती हूँ उतना करो कंपलसरी। चलो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर, दो टाइप्स होते हैं। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे वो अफेक्ट नहीं करता, यानी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती है। एंड दूसरा एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग अकाउंट, यानी आप लोगों ने छोटी मोटी गलती की हो, जो आपका मेन पर्पस हो उसके ऑपोजिट जाके आपने कुछ लिखा हो, या फिर आपने अकाउंट जैसे कि रुतवा के नेम लिखना था और वहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया रुता, तो ऐसा नहीं चलेगा, रॉन्ग अकाउंट नहीं होना चाहिए आपका। एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स यानी आप लोगों ने जैसे जर्नल बनाई थी ना वो प्राइमरी है, एंड जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा पक्का वाला है। क्लियर? अभी ट्रायल बैलेंस से भी आगे एक आता है बैलेंस शीट, जो आता है 11th में भी, ये 5th चैप्टर में आएगा, एंड 12th में तो 12 मार्क का वो पूरा बैलेंस शीट बनाने का आएगा। चलो तो वहाँ पे आप लोगों ने गलती की हो, और कंपेंसेटरी एरर्स यानी छोटी मोटी जो एरर है वो पीछे दिखाऊंगी, वो वाली एरर्स यहाँ पे आती है। एंड ट्रायल बैलेंस को जो अफेक्ट करती है वो क्या आएगा? एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग, आपने पोस्टिंग गलत किया हो, रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट का आपको वहाँ पे लिखना था 500 लेकिन आप लोगों ने लिखा है 50, 10 लगाना ही भूल गए, या फिर लिख दिया 5000, 10 ज़्यादा लगा दिए, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको पता होगा। एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स, टोटल करने की गलती। एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस आप जब बना रहे हो उस टाइम पे जो एरर हो वो अफेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस को। ये टाइप से 1 और 2 मार्क में आ सकते हैं। 1 मार्क में आए तो दोनों में से दो तीन लिखो, अगर 2 मार्क में आए तो सारे लिखना है। हो गया हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर। अब आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। फर्स्ट जो टाइप्स थे उसमें से देखना है एरर ऑफ ओमिशन। देखो यहाँ पे था एरर ऑफ ओमिशन, तो उसमें देखते हैं कि कैसा मिस्टेक होती है। चलो एग्जाम्पल है, कैश सेल्स ऑफ ₹2000 इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, यानी जो आप लोगों ने कैश सेल किया था, सेल्स जो किया था वो कैश में था, उसको लिखना ही आप भूल गए। वो कितने रुपीस का था? वो 2000 का, तो वो अनरिकॉर्डेड है, यानी लिखना ही आप भूल गए हो। तो बाय राइटिंग करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन द अबव एरर विल बी रेक्टिफाइड, यानी इसकी आपको राइट एंट्री लिखनी है। सेल्स की तो आपको आती ही है, और वो भी सेल यहाँ पे देखो क्रेडिट है कि कैश है? कैश है, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब सेलिंग करते हो आपके पास से गुड्स जाता है एंड मनी आता है, तो इफ़ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट, यानी हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। क्लियर? देखो यहाँ पे डेबिट में DR लिखा है लेकिन क्रेडिट में CR नहीं लिखा है, उसमें वही जाके डायरेक्ट जाके आपको अमाउंट लिख देना है। ये बात ध्यान में रखना, एंट्री आपको ऐसे लिखनी है। जिन लोगों ने गलत लिखी उनका नेम नहीं बोल रहे, लेकिन आई होप कि वो लोग समझ गए होंगे कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। चलो ये हो गया फर्स्ट हमारा एरर ऑफ ओमिशन, है ना? सिंपल बिल्कुल। चलो सेकेंड वन है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ₹20,000 वर्थ मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी जो मशीनरी आप लोगों ने परचेज की थी वो आप लोगों ने कहाँ पे डेबिट कर दी है? परचेज अकाउंट में। चलो जो गलत है उसको पहले नहीं देखते, क्या था? 20,000 वर्थ मशीनरी परचेज, यहाँ तक का ही आपको देखना है। मेन क्वेश्चन इतना है, ये जो आप लोगों ने गलत किया था वो वाला दिया गया है, यानी मशीन परचेज किया था 20,000 का, लेकिन गलती से वो डेबिट हो गया परचेज अकाउंट में, वो नहीं देखना है।
अभी इतना देखो कि 20,000 वर्थ मशीनरी परचेज्ड, तो राइट एंट्री क्या है वो लिखनी है। उसके लिए ऐसे आपको चार्ट बनाना है। पहले ट्रांजेक्शन, करेक्ट एंट्री, एरर कमिटेड एंड एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी जो मेन ट्रांजेक्शन है वो लिखना है इधर, जो हमारी राइट एंट्री आती है वो लिखनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ने गलत किया है तो वो गलत उसने कैसे लिखी थी वो लिखनी है, और दोनों को मिलाकर आपको राइट बनानी है। क्लियर? चलो, मेन ट्रांजेक्शन क्या था? ₹20,000 वर्थ मशीनरी परचेज्ड, तो ट्रांजेक्शन में लिखेंगे मशीनरी परचेज ₹20,000। करेक्ट एंट्री क्या थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हम लोगों ने मशीनरी परचेज की, बिजनेस में हमारे पास क्या आया? मशीन आया, तो इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, हमने मशीनरी परचेज कैसे की थी? कैश में, क्रेडिट पर नहीं की थी, कैश से की, यानी हमारे पास से कैश गया, तो क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 20,000, 20,000। लेकिन गलती क्या हुई है? इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, डेबिट किया है परचेज अकाउंट से, जो कि आना चाहिए था मशीन अकाउंट से। क्लियर? ओनली परचेज होता तो हम यहाँ पे परचेज लिखते, लेकिन यहाँ पे आपको नेम दिया है तो आपको नेम ही लिखना है, परचेज नहीं लिखना है। चलो, गलत था वो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, 20,000। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश एंड कैश दोनों राइट किए हैं, जो कि आना था मशीन, लेकिन क्या लिखा है वहाँ पे? परचेज। तो डेबिट किया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, तो ही आपका जो एंट्री है वो राइट होगा। एज एन एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 10 रुपीज़ मैंने दिए थे मोहन को। क्लियर? मैंने दिए थे मोना को, लेकिन मैंने क्या लिखा? मोहन। बीच में वो मोहन कहीं पे भी आता ही नहीं, उस बेचारे ने कुछ लिया ही नहीं है, लिया था किसने? मोना ने। तो मेरे लिखने में क्या आना चाहिए? मोना, लेकिन मैंने लिखा है मोहन। 10 रुपीज़ उसके बारे में लिखा है कि उसने लिए, लेकिन अब उसको कैंसिल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10 रुपीज़ जो है वो मोहन ने मुझे रिटर्न दिए, तो उसका हिसाब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उसने दिए थे, मैंने उसको दिया था, और यहाँ पे उसने मुझे रिटर्न दिया, यानी उसका हिसाब खत्म। क्लियर? ऐसा ही यहाँ पे करना है कि मशीनरी की जगह पे परचेज लिखा था और वो डेबिट किया था, तो डेबिट की जगह उसको हमको क्या कर देना है? क्रेडिट, तो उसका हिसाब वहीं पे भी खत्म हो जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000, 20,000। आगे बात समझ में? चलो, ऐसा सेकंड देखते हैं। ₹600 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रहीम इज क्रेडिटेड टू रहीम्स अकाउंट, यानी 600 कमीशन मिला रहीम से। यहाँ पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आए जैसे स्लैश कर देना है कि ये जो है मेन हमारी एंट्री है, मेन ट्रांजैक्शन है, और पीछे वाला जो है वो गलती है, यानी कमीशन मिला रहीम से, लेकिन हमने क्रेडिट किस में किया? रहीम अकाउंट में। हमें पहले करेक्ट एंट्री वो लिखते हैं। देखो यार, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कमीशन रिसीव्ड ₹600 फ्रॉम रहीम। करेक्ट एंट्री क्या होगी? कमीशन मिला यानी रिसीव हुआ, इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट। कमीशन आया था कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 600, 600। यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या किया? क्रेडिटेड टू रहीम अकाउंट, रहीम के अकाउंट में क्रेडिट किया। कमीशन के अकाउंट में क्रेडिट करना था, उसकी जगह पे कहाँ पे किया? रहीम के अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, ये वाला तो दोनों सेम है इसलिए वो निकल जाएंगे। राइट ये है, तो क्रेडिट इसको किया था तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट, यानी सामने सामने आ जाएगा 600 एंड 600, तो दोनों कट हो जाएंगे। क्लियर? लिखते हैं रहीम अकाउंट डेबिट 600 टू कमीशन अकाउंट 600। यहाँ पे आपकी जो एंट्री थी वो रेक्टिफाई हो गई। आगे बात समझ में? जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, डेबिट है उसको क्रेडिट करो, तो आपका जो एरर है वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा।
क्लियर? तो ये यहाँ तक आज के लेक्चर में रखते हैं। ये दोनों एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल दोनों आप घर पे ट्राई करना बिना देखे।